हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक भोले भाले इंसान ने ये पूछा कि ये अमेरिका क्या भला है। तो एक समझदार से इंसान ने ये बोला कि बाबा, ऐसा समझो कि अमेरिका पूरे दुनिया का चौधरी है। दोस्तों, कहने को तो ये एक जोक था, लेकिन इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। वाकई में अमेरिका पूरे दुनिया का चौधरी है, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया में वही होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका का रुतबा घटा है और चीन का रुतबा बढ़ा है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका ही है। और यही कारण है कि हर किसी को यूएसए के इलेक्शन में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे लिया गया फैसला पूरे दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से इफेक्ट करता है। तो हर देश की तरह हमारे देश में भी यूएस इलेक्शंस को लेकर काफी एक्साइटमेंट है और हर कोई ये जानना चाहता है कि उस इलेक्शन के रिजल्ट का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, जो इलेक्शन का आउटकम आएगा उसका इंडिया पे जो इफेक्ट होगा उसे हम 3 कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया पॉलिटिकली, दूसरा हो गया इकोनॉमिक या बिजनेस इंपैक्ट, और तीसरा हो गया ऑफ कोर्स मार्केट। तो दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी महीनों से, और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि चाइना के ट्रूप्स इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुसे हुए हैं। पिछले डिकेड्स में जो भी हमारे मिलिट्री के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें हमारा जो सबसे बड़ा एलाई था वो था रशिया। लेकिन आज के दौर में रशिया ओपनली हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि रशिया से काफी मात्रा में चाइना ऑयल खरीद रहा है। यह बात सही है कि रशिया ने हमें फाइटर प्लेन्स रिसेंटली बेचे हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया है इंडिया चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट में वो काफी बैलेंस्ड है और वो ओपनली हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस वक्त इंडिया को अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस वजह से ये इलेक्शन का आउटकम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम इंडिया और यूएसए के जो बिजनेस और ट्रेड पार्टनरशिप की बात करें तो हम करीब 146 बिलियन यूएस डॉलर्स का म्यूचुअल ट्रेड करते हैं। हम करीब 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट करते हैं, यानी कि अमेरिका से सामान खरीदते हैं, और करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान अमेरिका को बेचते हैं। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के फेवर में है, यानी कि हम ज्यादा सामान अमेरिका को बेचते हैं और कम सामान अमेरिका से खरीदते हैं। इंडिया यूएसए का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन बिजनेसेस के लिए जो अमेरिका के साथ रिलेशन है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर हम अमेरिका से कौन से सामान को खरीदते हैं? उसमें जो मेजर आइटम्स जो हम अमेरिका से खरीदते हैं वो है मिनरल फ्यूल, एयरक्राफ्ट, मशीनरीज एंड प्रेशियस मेटल्स। और हम क्या सामान अमेरिका को बेचते हैं? तो सबसे ज्यादा हम फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम डायमंड्स, आर&डी सर्विसेज और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अमेरिका को बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वहां पर कोई मेजर पॉलिसी में शिफ्ट होता है तो किस तरीके से हमारे जो बिजनेसेस हैं वो इंपैक्ट होंगे। अब आता है कि मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, मार्केट में जो इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉम्पिटिटर कौन है और दोनों की सोच में क्या अंतर है। क्योंकि जब तक हम दोनों की सोच को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इलेक्शन रिजल्ट के इंपैक्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेट है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एक तरीके की राइट विंग पार्टी है, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो सेंट्रिस्ट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है। एक होती है राइट विंग, एक होती है लेफ्ट विंग, और दोनों के बीच में जो होता है वो होता है सेंट्रिस्ट। जो राइट विंग पार्टीज होती हैं उनकी सोच होती है कि आप बड़े बिजनेसेस को हेल्प करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करें, और वो तरक्की करेंगे तो कंट्री में जॉब्स आएंगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। जबकि जो लेफ्ट पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे होती हैं, और उनका यह मानना है कि हमें गरीबों के बारे में सोचनी चाहिए
और हमारी जितनी भी पॉलिसीज बननी चाहिए वो गरीबों के फेवर में बननी चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है सेंट्रिस्ट, जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है और वो न ज्यादा राइट की तरफ जाता है न ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाता है, कभी थोड़ा लेफ्ट कभी थोड़ा राइट, लेकिन सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। तो ये जो लेफ्ट राइट और सेंटर की लड़ाई है ये सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। कभी लेफ्ट का जमाना आता है, कभी राइट का जमाना आता है, कभी सेंटर का जमाना आता है और इनकी पॉपुलैरिटी जो है अप डाउन होती रहती है। तो अगर हम पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो इंडिया के लिए कौन ज्यादा बेहतर होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप या जो बाइडेन? दोस्तों अगर हम इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा एंटी चाइना दिखते हैं। उनके व्यूज चाइना के अगेंस्ट में काफी क्लियर हैं और यही कारण है कि इंडिया में उनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात मत भूलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। शुरू में जब वो आए थे तो वो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में भी काफी कुछ कहते थे, लेकिन बाद में जाकर उनके साथ वो मिले और वो नॉर्थ कोरिया के साथ जाकर उन्होंने दोस्ती भी कर ली। तो ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में उनका चाइना की तरफ क्या रुख होगा, लेकिन फिलहाल वो काफी ज्यादा एंटी चाइना दिखते हैं। इनफैक्ट वो एक क्वाड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जिसका मेन मोटिव है चाइना को काउंटर करना। वहीं अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो वो डेमोक्रेट्स के जो विजन है उसी के अंतर्गत काम करेंगे और उनका भी वही विजन है कि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन काउंटर करने का तरीका अलग है और वो चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने के अच्छा रहेगा कि एक स्ट्रेटजी बनाकर धीरे धीरे उनको काउंटर किया जाए। तो अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के फेवर में फिलहाल नजर आते हैं। आइए दोस्तों अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि इंडिया के लिए कौन बेटर है। दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अगर अमेरिका को फर्स्ट करने के चक्कर में दूसरे देशों को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो उससे वो नहीं चुकेंगे। और यही हमें देखने को मिला किस तरीके से उन्होंने वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए और उसकी वजह से हमारे आईटी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और अमेरिका को जरूर इसका फायदा मिला और वहां पर लोकली जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुई। हमने यह भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है हमें फोर्स किया कि हम यूएसए को वो दवाई की सप्लाई करें। तो अगर पिछले 4 सालों में देखें तो बिजनेस वाइज इंडिया के लिए वो कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुए हैं और काफी हद तक हमें इसका नुकसान ही हुआ है। तो उनकी जो छवि ऐसी बनी हुई है कि वो एंटी आउटसोर्सिंग है, जबकि जो बाइडेन जो है वो प्रो आउटसोर्सिंग है। तो डेफिनेटली अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर्स को खास करके काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से कौन बेटर है। देखिए दोस्तों मार्केट डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? जैसा कि मैंने बताया वो राइट विंग पार्टी से आते हैं और राइट विंग पार्टी जो है रिच को फेवर करती है, बड़े बिजनेसेस को फेवर करती है और स्टॉक मार्केट यही चाहता है। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट एक तरीके से एक कैसीनो है और हम सब उस कैसीनो में आते हैं जुआ खेलने। तो मार्केट के जुआरियों को यह तो पसंद नहीं आएगा कि किसी देश का प्रेसिडेंट कंट्री के पैसे को उठाकर गरीबों को दे और उनकी मदद करे। वो तो यही चाहेगा कि सारा का पैसा बड़े बड़े बिजनेसेस को दिया जाए ताकि मार्केट और नई ऊंचाइयों तक पहुंचे और वो और ज्यादा अमीर बन जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद करता है और हम इसको भी नहीं नकार सकते कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएसए में जॉब क्रिएशन के फील्ड में अच्छा काम किया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी की दर है उसको काफी नीचे कर दिया था और वो 4% तक। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर जीतते हैं तो बाजार में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। और क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप के जीतने से बाजार ऊपर जाएगा? उसका पहला कारण है कि एक फ्रेश स्टिमुलस आएगा, दूसरा डॉलर स्ट्रांग होगा, तीसरा फ्रेश टैक्स कट्स किए जाएंगे कंपनी के जिसकी वजह से बाजार और ऊपर जाएगा। वहीं अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि बाजार के गिरने के ज्यादा संभावना रहेगी
और उसका कारण क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टिमुलस नहीं ला पाएंगे आसानी से, क्योंकि अमेरिका के जो अपर हाउस है यानी कि सेनेट, वहां पर उनकी पूरी मेजॉरिटी नहीं है। दूसरा, अगर स्टिमुलस आता है तो उसके पैसे को वो शायद गरीब लोगों को या मिडिल क्लास के हाथों में पैसा देना पसंद करेंगे, और ऑफ कोर्स इस चीज को बाजार पसंद नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक के जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो बाइडेन के जीतने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन यूएस इलेक्शंस में हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहा है, और कई बार ऐसा हुआ है कि जो रिजल्ट आया है उसने सबको चौंका दिया है। तो आप इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हो सकता है एक सरप्राइज हो जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर जीत जाए। लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं यह अंदेशा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद हार जाएंगे, और यही कारण है कि आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों में डाउ जोन्स करीब 2500 पॉइंट्स गिर चुका है। लेकिन बाजार के गिरने या नर्वस होने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो देख रहा है कि शायद जो बाइडेन जीत जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हार जाए। उसके वरी होने का एक और बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, सारे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके हारने के चांसेस ज्यादा हैं, और उन्होंने अपना प्लान भी बना लिया है। और वो प्लान भी क्या है? उन्होंने हर मेजर स्टेट्स में अपने लॉयर फिक्स कर दिए हैं। अगर रिजल्ट उनके खिलाफ आता है तो वो हर स्टेट में फैसले को चैलेंज करेंगे। उन्होंने अपने बैटरी ऑफ लॉयर्स रेडी करके रखे हुए हैं, और ये मामला अगर कोर्ट में चला जाता है तो रिजल्ट आने में कई हफ्ते हो सकता है, कई महीने का डिले हो जाए। और बाजार इसी बात को लेकर काफी ज्यादा नर्वस है। दोस्तों, बाजार में एक कहावत कही जाती है कि व्हेनेवर इन डाउट गेट आउट, यानी कि जब भी मामला गड़बड़ लगे अपना पैसा निकालो और भागो। और वो पैसा निकालने का सिलसिला ऑलरेडी चालू हो गया है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं, और स्पेशली यूएस के मार्केट्स गिर रहे हैं। और एफआईआई अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर बॉन्ड मार्केट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपसे कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर करता हूं। पहला, आप देखिए यूएसडी आईएनआर एक बार फिर चढ़ने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एफआईआई माल बेचकर अपना पैसा ले जा रहे हैं और वो डॉलर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। तो एक बार फिर यूएसडी आईएनआर 74 से ऊपर पहुंच गया है। दूसरा डेटा पॉइंट, अगर आप 10 ईयर इंडिया बॉन्ड यील्ड देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा पिछले 2 महीने से गिरावट हो रही है, और वो एक बार हमें फिर यह बता रहा है कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में डाला जा रहा है। दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियो में इस बॉन्ड यील्ड को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो डेटा पॉइंट है, अगर आप देखें तो अक्टूबर के महीने में काफी ज्यादा पुट्स की पोजीशन बनाई गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डर लग रहा है कि कहीं बाजार में मेजर करेक्शन ना हो जाए, और वो अपना रिस्क कवर करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में पुट्स को खरीद रहे हैं। चौथा जो डेटा पॉइंट है, अगर आप आईवीज देखें, ऑप्शंस की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखें, तो उसमें भी काफी ज्यादा गेन हमें देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी की आईवीज 40 to 50% तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बाजार में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे दामों पर ऑप्शन को बेचते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईवीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे एक और रिस्क शेयर करता हूं, और वो है इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। मान लीजिए कि यूएस का इलेक्शन का मामला लटक जाता है और मामला कोर्ट में चला जाता है, और उस दौरान चाइना यहां पर कोई खुराफात करता है, तो सोचने वाली बात है कि क्या हमें यूएसए से उस तरीके की मदद मिल पाएगी। और देखिए, इसके चांसेस स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि विंटर्स में उन टेरेन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, और मैं प्रे करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर काफी ज्यादा क्रूशियल हैं, और बाजार के बड़े बड़े प्लेयर्स को इस रिस्क के बारे में पता है और उन्होंने इसके लिए अपनी तैयारी कर ली है। इस वक्त जो हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, हमें
10,500 का सपोर्ट फिलहाल हमें दिख रहा है, लेकिन अगर बाजार में कुछ हलचल होती है तो वो बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, आखिर में ये बात करते हैं कि किसके जीतने के ज्यादा संभावना है। दोस्तों देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यूएस के इलेक्शंस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और काफी क्लोजली कॉन्टेस्टेड रहते हैं। आखिरी दम तक ये नहीं पता चल पाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर हम ओपिनियन पोल्स की बात करें तो जो बाइडेन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। ट्रंप के अगेंस्ट में एक और चीज जाती है। अगर आप पिछले सारे यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब भी यूएसए में रिसेशन आया है तब उस टाइम का जो प्रेसिडेंट है वो हारा है। क्योंकि दोस्तों यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और वहां पे अगर इकोनॉमी खराब होती है तो लोग फिर प्रेसिडेंट को माफ नहीं करते। लेकिन फिर भी कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, किसके जीतने की ज्यादा संभावना है? प्रेसिडेंट ट्रंप को जीतना है या बाइडेन को जीतना है? अपने व्यूज जरूर हमसे शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।